Good morning everyone. Myself is Narendra Bhot. I completed my post-graduation mathematics in 2019 from Government College, Kota. तो today our topic quadratic equation. तो quadratic जो equation है ये इससे हम थोड़ा सा फेमिलियर है. कौन सा नंबर? चैप्टर नंबर 2 में, जो कि क्या है? पॉलिनोमियल. तो जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल, उसका जो पॉलिनोमियल है वो क्या होता है? वो होता है जैसे कि x प्लस बी एक्स, यानी कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो क्या हो, हमारे जो उसका वेरिएबल और जो कोफिशिएंट हो उसके बीच में क्या रिलेशन हो, वो होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड. इससे क्या हो, उनके बीच में रिलेशन हो तो उसे क्या बोलते हैं? हम पॉलिनोमियल. जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल, x प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी. इससे x प्लस बी एक्स है तो इसमें क्या है, जो इसकी जो मैक्सिमम पावर है, किसकी मैक्सिमम पावर? x की, या y की जो मैक्सिमम पावर कितना है? यहाँ पर 1 है. 1 है तो ये क्या होगा? एक लीनियर इक्वेशन होगा. यानी कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है वो क्या होती है? जिसकी मैक्सिमम पावर या उसकी जो डिग्री होती है, मैक्सिमम पावर क्या बोलते हैं? हम डिग्री. उसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है. सेकंड जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो सेकंड पार्ट है पॉलिनोमियल का, वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होता है, जिसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है. क्या होती है इसकी डिग्री? 2 होती है. यानी कि जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एनी इक्वेशन द फॉर्म x इक्वल टू 0, यानी कि जो पॉलिनोमियल होता है यदि हम उसे इक्वल कर दें 0 के तो वो क्या बन जाती है? कि इक्वेशन बन जाती है. तो जैसे कि हमने यहाँ पर रिटर्न किया हुआ है कि जो हमारा एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म है px इक्वल टू 0, वेयर जैसे px इज ए पॉलिनोमियल, जो px है वो क्या है? पॉलिनोमियल है और उसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 2 है. तो इज ए क्वाड्रेटिक, क्या है ये? इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये क्या बन गया हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया x स्क्वायर, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. तो ये क्या है? अभी पॉलिनोमियल है. जब हम इसे इक्वल कर देंगे किसके? 0 के. जब हम इसे इक्वल कर देंगे किसके? 0 के, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? पॉलिनोमियल. जो ये पॉलिनोमियल है जब हम इसको इक्वल कर देंगे 0 के तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है इसका? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. अब जो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? ये एस है. तो जो एक्स स्क्वायर में जो ए है इसे हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट. यानी कि जो ए है एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लाई है इसे क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट. यानी कि ए क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट. ये ए क्या है? कोफिशिएंट. और बी भी क्या है यहाँ? कोफिशिएंट. ये एक्स का, ये जो बी है ये क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है. और जो सी है यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोल देते हैं. और जो इसमें जो ये ए होता है इक्वेशन में, ये क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0. क्या होता है ये ए? यहाँ पर ए जो होता है हमारे पास ये क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0 होता है. और जो हमारे पास यहाँ पर ए बी और सी है ये क्या होते हैं? यहाँ पर रियल नंबर होते हैं. क्या होते हैं यहाँ पर? रियल नंबर. क्या होते हैं ये हमारे पास? रियल नंबर होते हैं. क्या होता है? रियल नंबर. ए बी सी. अब जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसमें हमारा जो ए बी सी है ये क्या है? यहाँ पर रियल नंबर है. और जो ए बी को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर कोफिशिएंट ने हम बोलते हैं. और जो ये एक्स है ये क्या है? वेरिएबल है. तो ये इस तरह हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले को हमने यहाँ पर फॉर्म किया है. अब हम इसके आगे देखेंगे जो ये हमारी जो इक्वेशन होती है इसके सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, यानी कि जो सॉल्यूशन है हमारे, जो इक्वेशन है हमारी, इसके हम क्या देखेंगे? सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे. तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन यानी कि जो इक्वेशन होती है उसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ वैल्यू निकल के आती है. उस वैल्यू क्या बोलते हैं? हम रूट बोलते हैं. यानी कि रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यानी कि जो इक्वेशन होती है उससे क्या होते हैं? वो रूट होते हैं. तो यानी कि वो एक वेरिएबल होता है. तो जो वेरिएबल का जो आंसर निकल के आता है वो क्या करता है? जो इक्वेशन होती है उसको क्या करता है? सेटिस्फाई करता है. जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, क्या लिखा हुआ है? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सच दैट इट satisfy the given equation is known as the solution root. क्या बोलेंगे इसको? सॉल्यूशन या रूट हम से बोल देंगे जो हमारे पास निकल के आएगा ऑफ द गिवन इक्वेशन. यानी कि जो हमारी जो इक्वेशन है, हमारी जो गिवन इक्वेशन है उसका जब हम जो वेरिएबल है उसका जब हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे तो वो क्या करेगी? जो वैल्यू ऑफ जो वेरिएबल क्या है वो क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी किसको? इक्वेशन को. इक्वेशन क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी.
और फिर हमें उससे क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, और फिर उस आंसर से उसको सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। अब जो ये इक्वेशन होते हैं सॉल्यूशन के, वो क्या होते हैं हमारे पास, वो होते हैं 3 टाइप के। 3 टाइप के हमारे पास क्या होते हैं सॉल्यूशन होता है इक्वेशन के। पहला कौन सा होता है यहाँ पर, फैक्टराइजेशन, यानी कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, क्या है, नाम से पता चल रहा है हमको कि क्या है, फैक्टराइजेशन, यानी कि इसमें क्या होगा, फैक्टर होगा, क्या होगा इसके अंदर, फैक्टर होगा। सेकंड क्या है हमारे पास यहाँ पर, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। जो सेकंड वाला जो हमारा होगा वो क्या होगा यहाँ पर, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, यानी जो सेकंड वाला है ये क्या होगा हमारे पास, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। और जो थर्ड है वो क्या है, क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो हमारा जो सेकंड जो थर्ड नंबर का वो क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि इसे हम जो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य मेथड बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को जो सेकंड नाम से क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य मेथड। तब हम इसके आगे जो ये तीनों मेथड है इसको हम अब एग्जाम्पल के जरिए इसको हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। तो फैक्टराइजेशन, और जो फैक्टराइजेशन है इसमें क्या होगा हमारे पास कि फैक्टर करने पड़ेंगे, नाम से पता चल रहा है कि हमें इसमें क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर। तो आइए से हम समझते हैं। तो जो हमारा जो फैक्टराइजेशन है ये हमारी इक्वेशन में क्या है, जनरल फॉर्म है। तो जनरल फॉर्म में तो फैक्टर में क्या करना पड़ता है हमको, जो ये ए और सी है इसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो ए और सी है इसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और इसके ऐसे हमको एडिशन करना पड़ता है कि जैसे कि जो हमारा बी है इसके क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाए। ये आपको यह समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन हम जैसे ही कोई क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे आपको बहुत ईजी होगा, ये समझ में आ जाएगा। तो हम जो इक्वेशन है इसको लेते हैं, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जो एक्स स्क्वायर है इसका जो ए है इसमें कोफिशिएंट, जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है वो हम क्या है 1 लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो 1 और जो 2 है इसको मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 2 कितना है हमारे पास यहाँ पर 2। अब हमको जो इसका जो एडिशन करना है वो इस तरह से करना है कि -3 यहाँ पर हमको क्या हो जाए, मिल जाए। तो जैसे कि हमने जिसका मल्टीप्लिकेशन है वो क्या जाए, -3 हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया 1 -1 -2, तो जो ये यहाँ पर क्या है -3, और जो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। उसके बाद हमने सेकंड लिया तो +1 + 2 = 3, तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। क्योंकि जैसे हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो हमारा क्या जाएगी वैल्यू, 3 आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो -1 ये हमें ये क्या है, ये हमें संतुष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर माइनस पहले से और जो -3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, क्या हो जाएगी, नॉट सेटिस्फाइड। तो अब इसको इरेज कर देते हैं। अब हम समझते हैं अब एग्जाम्पल से। तो हमने x² लिया, तो जो x² का 1 और 2 था वो हमने यहाँ पर लिया था 1 और 2 मल्टीप्लाई 2, और हम यहाँ पर क्या लेंगे 1 + 2 = 3। अब हम इसको यहाँ पर क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पर x² माइनस हमने यहाँ पर ले लिया। अब जो 3 है उसकी जगह हमें क्या रखना है, 1 + 2 x + 2 = 0। हमने यहाँ पर जो 3 का मल्टीपल लिया इसको हमने क्या किया, इक्वेशन में पुट कर दिया। अब हम इसको सोल्व करते जाएंगे, x² माइनस x को हम इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा x, ये माइनस से माइनस हो जाएगा और इसलिए माइनस का 2x + 2 = 0। आगे हम क्या करेंगे, ये है और ये है, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे। तो हमने यहाँ पर x को कॉमन लिया, जो x² है, तो x में से x कॉमन आया तो x पर क्या हुआ, रिमाइंडर क्या बचा, x बचा। तो यहाँ पर क्या x - 1, जो हमारे यहाँ से हम इसको कॉमन लेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ पर जो हम जो कॉमन लेंगे वो क्या लेंगे 2x, ये माइनस चला जाएगा तो -1। अब जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो क्या है आगे, अब जो ये कॉमन फैक्टर है x - 1, इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे x - 1 कॉमन ले लिया हमने।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिमाइंडर बचा, x माइनस टू इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो क्या x माइनस वन और x माइनस टू। अब जो ये दोनों फैक्टर आए ये नहीं क्या बोलते हैं फैक्टर। अब जो हमारे पास जो फैक्टर आए ये दोनों, तो जो फैक्टर आए इन फैक्टर क्या कर लेंगे, इनको 0 के इक्वल कर देंगे। तो 0 के इक्वल करते हैं तो x माइनस वन इक्वल 0, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1। पहला रूट क्या है हमारे पास x इक्वल टू 1। सेकंड क्या आएगा हमारे पास x माइनस टू इक्वल 0, तो ये क्या होगा x इक्वल टू 2, यानी कि जो माइनस टू जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसके जो दो फैक्टर है वो क्या है हमारे पास x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, यानी कि ऐसे हमने सॉल्यूशन में इक्वेशन में पढ़ा था कि जो ऐसी वेरिएबल जो या ऐसी वैल्यू जो निकल के आएगी सॉल्यूशन या जो रूट निकल के आएगा वो क्या करेगा, क्वेश्चन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसको सेटिस्फाई करा के भी देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो हमने क्या किया कि ये x इक्वल टू 1 रखे यहाँ पर पुट करके देखेंगे। तो हमने पहले 1 पुट किया, तो x स्क्वायर माइनस 3 x की जगह क्या पुट कर रहा है 1, फिर 1 और फिर यहाँ पे क्या आएगा प्लस 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 प्लस 2, यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, क्या मिला हमको कि 1 और 2 कितना हो गया 3, ये क्या हो गया इक्वल 0। यानी कि जो हमारा जो रूट या जो सॉल्यूशन निकल के आया वो इक्वेशन में क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 0 इक्वल 0 हमें मिल चुका है। तो ये क्या कर रहा है, इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। इसी तरह अगर हम x इक्वल टू 2 से भी हम इसको सेटिस्फाई करेंगे तो वो क्या होगा 0 आ जाएगा, इसकी वैल्यू इक्वेशन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, तो वो भी क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर में सेम हम वही इक्वेशन रखेंगे जो हमने फैक्टराइजेशन में यहाँ पर यूज किया था। तो कंप्लीट स्क्वायर जो मेथड होता है उसमें हमें नाम से पता चल रहा है कि उसमें क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। अब स्क्वायर बनाएंगे तो हमें स्क्वायर के लिए कुछ फॉर्मूले याद है, जैसे कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और जो a का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a प्लस बी और a माइनस बी, इन फॉर्मूला का हम यहाँ यूज करेंगे। देखते हैं कि बनने पर कौन सा बनता है, वो फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। जैसे कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो सबसे पहले मुझे स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिया एक्स स्क्वायर माइनस, हमें पता है जो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो उसमें 2ab आता है। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे डिवाइड, यानी कि जो संख्या का हम डिवाइड कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और यदि हम उसको किसी को एडिशन करेंगे तो उसका सबस्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि यदि मुझे a प्लस बी का फॉर्मूला बनाना है तो मैं इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, मुझे 3/2 x मुझे मिल गया, 2 फॉर्मूले में आता है, 3/2 है जो मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने किया 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, यानी कि हमने इसमें ऐड भी कर दिया है और इसमें हमने क्या कर दिया है, माइनस भी कर दिया है। और 2 एज इट इज जैसे कैसे हम ऊपर पुट कर देंगे और प्लस इक्वल टू 0। अब आगे देखते हैं x स्क्वायर माइनस 2 3/2 x, और ये कितना जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर 3/2 हमने करके स्क्वायर कर दिया क्योंकि ये क्या बन गया हमारे पास a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। और उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा 9/4 प्लस 2 इक्वल 0। अब जो ये हमारे पास फॉर्मूला बना है कैसे बना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हमारे पास ये बन गया है। क्या बन गया है हमारे पास, x माइनस 3/2 का स्क्वायर का एक फॉर्मूला बन गया है। अब स्क्वायर इसके बाद हम क्या करेंगे, जो 9/4 है प्लस 2 है इसमें से इसको प्लस 2 को इसमें ऐड कर देंगे तो माइनस का 9/4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा 8, माइनस 9 और प्लस के 8 तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस के 1/4 इक्वल टू 0। अब जब हमारे पास ये 1/4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं,
कैसे मैं 1/2 का होल स्क्वायर ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर ही इसको 1/2 का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम आगे क्या करेंगे, जो 1/2 का होल स्क्वायर किया हमने, अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे कौन सा फॉर्मूला से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। तो हम इसको ऐसे कैसे सोल्व कर देंगे, तो x माइनस 3/2 माइनस 1/2 इक्वल x माइनस 3/2 प्लस 1/2 इक्वल 0। इस तरह से हमने फॉर्मूला खोल दिया। अब हम इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। x माइनस, अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, क्या आएगा यहाँ पर 2 एलसीएम आएगा, ऊपर कितना है माइनस का 3 और नीचे कितना है माइनस का 3, 2 से करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 3 और यहाँ क्या आएगा 1, यानी कि 3 + 1 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम जो एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा, यहाँ पर 2 एलसीएम आएगा, 2 एलसीएम आएगा और जो यहाँ पर माइनस है 2 का तो कितना आएगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या आएगा +1। इस तरह हम इसको सोल्व करेंगे। अब जो हमने यहाँ पर सोल्व किया, ये क्या है हमारे कोष्टक में है, क्या है हमारे पास यहाँ पर कोष्टक में, तो हमने इसको सोल्व किया तो यहाँ क्या आएगा, x माइनस 3 में से 3 में से हम माइनस करेंगे 1 को, तो 3 में से माइनस किया तो हमने 1 को किया तो कितना है 2, और 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। सेकंड देखेंगे हम, x माइनस हमें क्या 3 + 1 को करेंगे 4 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 = 0। तो उसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, x माइनस 1 को इक्वल करेंगे 0, x बराबर आ जाएगा 1 एंड x माइनस 2 को इक्वल करेंगे 0 पे x इक्वल टू आ जाएगा 2। तो ये क्या आ गया हमारे पास, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। इस तरह से जब हमने ये पहले ही जो फैक्टराइजेशन था उसमें जो सॉल्यूशन निकल गया थे, इसको हमने उसमें पुट करके देख लिया था कि जो सॉल्यूशन थे वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं। तो इस तरह हमारा कंप्लीट होता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड को हम इस तरह से सोल्व करेंगे। और इसको एक बार करने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल सिमिलरली इस तरह से करना है, इसी तरह से हमें इस चीज़ को करना है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो तीसरा हमारा जो सॉल्यूशन का टाइप था वो क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसे कि हमने यहाँ जो हमारी जो जनरल फॉर्म होती है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है x² + bx + c। वो क्या होती है x² + bx + c = 0, तब जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल 0 लिखना जरूरी है, तब जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा जो सॉल्यूशन आता है यहाँ पर, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य मेथड भी हम बोलते हैं। तो जिसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर जिसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल -b + -√b² - 4ac/2a। यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, x इक्वल -b + -√b² - 4ac/2a। तो इसके सॉल्यूशन होंगे वो कितने आएंगे, यहाँ पर 2 सॉल्यूशन आएंगे। कैसे कैसे, जो हमारा जो ये -b + √b² - 4ac/2 है, हमने यहाँ पर कौन सा साइन ले लिया, प्लस का साइन ले लिया। और सेकंड है वो x इक्वल -b - √b² - 4ac/2 है। इस तरह से इसके 2 सॉल्यूशन यहाँ पर क्या होंगे, हमें निकल के आएंगे। अब जो ये जो रूट होता है इसका हम क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट। जो इसका नेचर क्या होता है, ये रूट होते हैं, इनका नेचर क्या होता है। तो हमने जो इक्वेशन का सॉल्यूशन देखा था वो क्या था, x इक्वल -b + -√b² - 4ac/2 है। अब जो इसमें जो है ये रूट के अंदर है b² - 4ac, ये क्या करता है, नेचर के रूट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब जो b² - 4ac इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। किसको बोलते हैं, b² - 4ac को। अब जो b² - 4ac है, अब इसको हम लेंगे, जिसकी कंडीशन है वो अलग अलग बनती है, उसको हम देखेंगे। जैसे कि मान लो कि इफ हमने लिया कि d
जो डी है हमारा, किसको बोलते हैं डी, डिस्क्रिमिनेट, यानी कि डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि ये ग्रेटर देन इक्वल होगा, क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल, तो जो इसके जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे, रियल रूट आएंगे, वो क्या आएंगे, टू डिस्टिंक्ट आएंगे, यानी कि डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि अलग अलग, यानी कि टू डिफरेंट और रियल रूट इसके हमें मिलेंगे। यानी कि जो हमारे पास जो ये रियल रूट है, ये क्या है, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 है, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर। इस तरह से हमको ये दो रूट मिलेंगे जो कि क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंस होंगे। डिफरेंट यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस, इसलिए क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंस होंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर देन हो तो क्या होगा कि टू डिफरेंस एंड रियल रूट हमें मिलेंगे। सेकंड क्या है हमारे पास, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो हमें जो इसके जो रूट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, माइनस बी अपॉन 2 है, क्योंकि प्लस माइनस किसके आगे था, बी स्क्वायर माइनस 4ac आगे। तो जो दोनों रूट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, हमें इक्वल मिलेंगे, यानी कि x इक्वल माइनस बी अपॉन 2 है, x इक्वल माइनस बी अपॉन 2 है। यानी कि जो दोनों रूट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, हमें रियल मिलेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इफ यानी कि इक्वल हो 0 के, तो क्या मिलेगा हमें, टू इक्वल रूट्स हमें यहाँ पर क्या होंगे, मिलेंगे। तो थर्ड नंबर का है, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट थर्ड नंबर का है वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। जब ये लेस देन 0 हो जाएगा तो उस इक्वेशन के कोई रूट हमें मिलेंगे नहीं, यानी कि नो रियल रूट, यानी कि इससे हमें कोई रियल रूट हमें नहीं मिलेंगे। इस तरह हमने क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है हमें मिल चुका है। जैसे कि मान लो कि किसी कोई इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन आया हमारे पास -1 आया। जो -1 आया ये क्या होता है हमारे पास, क्या होता है -1, ये क्या होता है, ये सॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि ये रियल रूट नहीं है। मान लो कि -2 आ गया, ये भी हमारे पास क्या है, रियल रूट नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से हमें रूट मिलते हैं तो ये क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं, यानी कि ये रियल रूट्स के अंदर में मिलते हैं। यानी कि अगर सॉल्यूशन ये इस टाइप में मिलेंगे तो ये क्या होंगे, ये क्वाड्रेटिक की कंडीशन में होता है, जो कि मैंने आपको नॉर्मल वे में बता दिया है कि कुछ भी हो इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। यानी कि जैसे मान लो कि √5 हुआ, √10 हुआ, √2 हुआ, ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक के हमारे सॉल्यूशन है। कैसे है, जैसे कि हम किसी का सॉल्यूशन निकालते हैं 2 + √5, अभी भी हम सॉल्यूशन का आंसर निकालेंगे तो हमारा इस तरह से आंसर कभी नहीं आएगा, इस तरह से आंसर हमारा कभी नहीं आएगा। इस तरह से हमारे आंसर हमें जो हमारे जो रूट है वो हमें मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।